नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे जर्नल साइंस। ये अब हमारी कंटिन्यू वीडियो आएगी डेली। तो जर्नल साइंस के अंदर हम सबसे पहले करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले टॉपिक करेंगे हम कोशिका। कोशिका शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल माई एम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सारे नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका। कोशिका को जीवन की इकाई का कहते हैं। सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका समस्त सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। आइए हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज और इसका नाम किसने दिया था। कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने इसका नाम दिया था कोशिका। कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम खोज की थी मृत कोशिका की, जिसे उन्होंने देखा था कॉर्क के अंदर, और जिसकी आकृति उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान चैम्बर बने हुए दिखाई दिए, जिन उन चैम्बर्स को इन्होंने सेल्यूली नाम दिया। सेल्यूली की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार थी जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। कोशिका भित्ति को देखा। निर्जीव कोशिका की खोज, पादप कोशिका की खोज और मृत कोशिका की खोज, इन चारों क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूएन होक ने 1675 ईस्वी के अंदर, शुक्राणु व जीवाणु को। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी मृत कोशिका की 1665 ईस्वी के अंदर कॉर्क के अंदर, और ल्यूएन होक ने जीवित कोशिका की खोज की थी उससे 10 साल बाद 1675 में शुक्राणु व जीवाणु की। ल्यूएन होक ने जीवाणु विज्ञान की खोज की थी, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी के फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूएन होक। अब हम बात करते हैं संगठन के। संगठन की बात करते हैं तो सबसे छोटा परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु बनेंगे, अणु से मिलकर फिर कोशिका सेल बनेगी, सेल कई सारी सेल से मिलकर उत्तक टिश्यूज, कई सारे उत्तक मिलकर अंग ऑर्गन्स, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र बनाएंगे, और अंग तंत्र से मिलकर हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है, हमारा पूरा शरीर तैयार होता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C.P. स्वानसन। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C.P. स्वानसन। सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन सेल। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहता जाता है, हिस्टोलॉजी। मोरिथियोलॉजी, अकारिकी। सजीवों के आकार, आकृति आदि बाह्य संरचनाओं के अध्ययन को, सजीवों के आकार, आकृति, रंग, बाह्य संरचनाओं के अध्ययन को मोर्थियोलॉजी, अकारिकी। एंटोनोमी, शारीरिकी, शरीर के अंदर के आंतरिक भागों का अध्ययन, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन एंटोनोमी, शारीरिकी। फिजियोलॉजी, करेकी, सजीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि के अध्ययन को फिजियोलॉजी, कार्यकी कहा जाता है। सजीव जगत, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। सजीव जगत के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडाणु, व्यास 17 सेंटीमीटर। शुतुरमुर्ग का अंडाणु, व्यास 17 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। पादप जगत का जोकर की जगह जाता है माइकोप्लाज्मा को। सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इजकल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। ये कितने प्रकार के होते हैं और उनकी खोज किसने की थी। सबसे पहले सरल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ल्यूएन होक ने इसकी खोज की थी। सेकंड, संयुक्त माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जॉनसन एंड जॉनसन ने इसकी खोज की थी। थर्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी खोज की थी नॉल एंड रस्का ने। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोप्लाज्मा को PPLO निमोनिया भी कहते हैं।
मनुष्य में कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओव्यूम। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म्स। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडनोव व स्वान ने। सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिकाओं से, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से। यह कथन था रुडोल्फ विचारू का। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से, यह कथन है रुडोल्फ विचारू का। प्रत्येक कोशिका में सजीव शरीर के सारे आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में सजीव शरीर के सारे आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से, यह कथन रुडोल्फ विचारू ने दिया। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस। यह एक अकोशिकीय जीव है। ये कुछ परिस्थितियों में सजीव भी पाया जाता है और कुछ परिस्थितियों में निर्जीव भी पाया जाता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। अध्ययन वायरोलॉजी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल साइटोलॉजी सेंटर पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल सोसाइटी पुणे महाराष्ट्र। आइए हम अब देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन और जीवद्रव्य पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के अंदर कोशिकांग सेल ऑर्गन्स। झिल्ली 3 प्रकार की पाई जाती है, इसमें 3 झिल्ली वाले इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एकल झिल्ली वाले गोल्जिकाएं, ER अंत्यप्रदवी जालिका, लाइसोसोम रिक्तिकाएं। दोहरी झिल्ली युक्त माइटोप्लाज्मा हरितलवक। बिना झिल्ली वाले राइबोसोम तारकाएं। और जीवद्रव्य के अंदर पाया जाता है केंद्रक न्यूक्लियस। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस कोशिका की संरचना का आपको चित्र भी दिखा देंगे, जिससे आपको बेटर समझ में आ सकेगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।